हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. If the point C minus 1 comma 2 divide internally the line segment joining point A 2 comma 5 and B x comma y in the ratio 3:4, find the value of x square plus y square. ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं पहले. तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2,5 और यहाँ से अगर हम बी देखें तो x,y. ठीक, अब यहाँ से क्या कोई पॉइंट है जो इंटरनली जो है सी जो है इसको डिवाइड कर रहा है. ठीक, उसके कोऑर्डिनेट्स 1,2 दिए हुए हैं. ठीक, तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए यहाँ से रेशियो भी दिया हुआ है हमारा 3:4 में डिवाइड कर रहा है. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमें यहाँ पे वैल्यू बताना है. तो इसके लिए सबसे पहले हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे. ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट क्या होगा, यहाँ पे हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक, तो यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला से एक्स और वाई की हमें वैल्यू यहाँ से पता चलेगी. तो सेक्शन फॉर्मूला अगर हम लिखें तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि ये जो सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे अगर एक्स कॉमा वाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एम यहाँ से लिखेंगे x2 प्लस में एन x1 अपॉन में m प्लस एन. ठीक, कॉमा में यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे एम y2 प्लस में एन y1 अपॉन में m प्लस एन, ये होगा. ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें तो सी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि यहाँ से देखें तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, सी के जो एक्स कोऑर्डिनेट है -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m और n, m कितना है हमारा 3 और n कितना है 4. ठीक, तो यहाँ से क्या लिखेंगे m3 इंटू में x प्लस में 4 इंटू में 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 और वहीं हो जाएगा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू वाई प्लस में 4 इंटू 5, ये होगा. और यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 4, ये हो जाएगा. ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 3x प्लस में 8. तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -7 -8, तो 3x इज इक्वल टू माइनस में 15, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -15 अपॉन में 3, तो यहाँ से हो जाएगा -5, तो x इज इक्वल टू -5 आ जाएगा. ठीक, अब यहाँ से देखें तो यहाँ से देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 इंटू 2 14 इज इक्वल टू 3y प्लस में 20, ये हो जाएगा. तो 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस में 20, तो 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस में 6 हो जाएगा. ठीक, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -6 अपॉन 3 -2, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी -2. तो x और y निकल गया, मतलब कि हमारे क्या निकल गएंगे यहाँ से -5 और ये -2. ठीक, अब यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बस फाइंड करनी है. तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो -5 का स्क्वायर प्लस में यहाँ से -2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस में 4, तो यहाँ से हो जाएगा 29. तो ये हमारा इसका यहाँ से फाइनल आंसर हो जाएगा 29. तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक